बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि नेपाल में जो भूकंप आया है उससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। भूकंप के बाद राहत कार्यों पर आपात बैठक है। एक खबर दूसरी, नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा 25 के पार। जो आपात बैठक का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में आपको और जानकारी देना चाहेंगे। अभी शुरू होने वाली है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है, पंकज इस वक्त हमारे साथ नेपाल से। पंकज, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? मंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जो ताजा भूकंप के झटके है और मरने वालों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। काठमांडू और आसपास के जिलों से तो मरने वालों की संख्या बढ़ी रही है, लेकिन साथ में जो भूकंप का एपी सेंटर आज जो है वो दोलखा बताया जा रहा है, वहां सबसे अधिक नुकसान की खबर है। वहां के जो डीएम है उन्होंने बताया कि 90% से ज्यादा घर जो है यहाँ ध्वस्त हो चुके हैं। इसमें कई लोग उसमें अभी मलबे में दबे हुए हैं। इसके अलावा जो सिंधु पाल्चोक है, जो 3 बड़े बड़े झटके आज आए उसमें सिंधु पाल्चोक भी एक केंद्र था। वहां भी आज सबसे ज्यादा ये जो 25 संख्या उसमें सर्वाधिक संख्या जो है वो सिंधु पाल्चोक की है। इसी तरह काठमांडू और आसपास के इलाकों में भी जो कई घर है उनके ध्वस्त होने की तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही है, खबर आ रही है। कई जो घर इसके बार क्रैक कर गए थे। मैं एक बार आपसे फिर से उस जगह का नाम जानना चाहूंगा जहां आपने कहा है कि 90% मकान जो ध्वस्त हो चुके हैं। क्या नाम है उस जगह का? जी, ये दोलखा जगह, ये चीन से लगा हुआ नेपाल का जिला है दोलखा। क्या आबादी होगी यहाँ पर? यहाँ की एग्जैक्ट आबादी तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पुलिस जो वहाँ के जो डीएम है वो जो उन्होंने जो नामचे बाजार से ये कितना दूर है? ये नामचे उसके बगल में, जो नामचे बाजार का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके बगल में ही है, जहाँ से अभी खबर नहीं आई है कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। लेकिन रसुआ से, जहाँ पिछले बार भी काफी नुकसान हुआ था, वहाँ भी जो घर थोड़े बहुत बचे रह गए थे पिछले जो 25 अप्रैल को भूकंप आए थे, उसमें जो 2-4-10 घर जो बच गए थे वो भी आज के भूकंप के बाद वो ध्वस्त हो गए, ऐसा रसुआ से खबर आ रहा है। ये भी चीन से लगा हुआ जिला है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो दोलखा जिले में है, जहाँ एपिक सेंटर था। वहाँ 90% जो घर है वो ध्वस्त हो चुका है। और काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, इन सब जगहों में भी लगातार घायलों को यहाँ काठमांडू के कई अस्पतालों में लाया जा रहा है। यही ललितपुर में एक अस्पताल जो नर्सिंग होम था वो उसका भवन ध्वस्त हो चुका है, उसमें उस मलबे में से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है इस समय। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि ये दोलखा की आप जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत मशहूर कई मंदिर भी हैं जो हमारे पास जानकारी है। वहां पर कोई जानकारी, क्योंकि जो हेरिटेज जो है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है? जी, ऐसी स्पेसिफिक अभी जानकारी हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि यहाँ टेलीफोन लाइन भी काफी व्यस्त है और काफी बिगड़ा हुआ है भूकंप के बाद भी। और लगातार हम वहाँ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे जो डीएम और पुलिस वाले हैं, उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन पहली बार जो उनसे संपर्क हुआ तो सीडीओ ने यही बताया, वहाँ के डीएम ने, कि अभी हमारे पास, उनके पास जो जानकारी थी कि 90% के लगभग घर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। सारा का सारा फोकस अभी दोलखा जिले में है। सरकार भी यहाँ पे तत्काल जो राहत जो हेलीकॉप्टर है वो भेजने की कोशिश कर रही है। मौसम यहाँ पे धीरे-धीरे खराब होने जा रहा है। पंकज, मैं आपसे 2-3 इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। जल्दी से हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता दें, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास आ रही है अलग अलग सोर्सेज से। क्या ये बात सही है कि जो दरबार स्क्वायर का रास्ता है वो पूरा बंद कर दिया गया है नेपाल में? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कई सारे जो मकान थे जिनको बांस के सहारे जो क्रैक कर गए थे, बिल्कुल ध्वस्त होने की स्थिति में थे, तो लोग, ऐसा डर है कि हो सकता है फिर से भूकंप, कहीं जो ऐसा कुछ बड़ा भूकंप का झटका है और वो गिर जाए। तो उस डर से सारे जो पिछले बार भूकंप में जितने भी ये जो ललितपुर का दरबार स्क्वायर है, पाटन दरबार स्क्वायर और बसंतपुर, ये तीनों दरबार स्क्वायर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसी तरह गोंगबू का इलाका, जहाँ सबसे अधिक नुकसान पिछले बार हुआ था और सबसे ज्यादा काठमांडू में लाशें जो है। रोकूंगा पंकज, आप बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता दे कि नेपाल में दोलखा जो जगह है, 90% मकान ध्वस्त। दोलखा में 90% मकान ध्वस्त हो चुके हैं। सिंधुपाल चौक में कई मकानों को नुकसान, जो बच गए थे उनमें नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सिंधुपाल चौक में सबसे ज्यादा क्षति पहुंची थी पिछले भूकंप में। काठमांडू में कई मकान ध्वस्त।